दोस्तों आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ वह रेमेडी मेरे 75 साल के ताऊ जी ने बताई जो कि पंजाब में रहते हैं। पिछले हफ्ते मैं उनसे मिलने गया और शाम को बातों बातों में मैंने उनसे उनकी जवानी का, उनकी सफूर्ती का और उनका जवानी जैसा जोश देकर मैंने पूछा, ताऊ जी इसका आखिर राज क्या है। तो उन्होंने मुझे ये वाली रेमेडी बताई और उन्होंने कहा कि इसका एक चम्मच वह 40 या 45 साल से हर रोज ले रहे हैं और उनके अंदर अब भी वो 18 या 19 साल वाली जवानी का जोश है। और उन्होंने मुझे यहाँ तक कि बताया कि बेटा वो तो मुझे समाज का डर है, नहीं तो अब भी मैं इस हालात में हूँ कि 2-3 तुम्हारे भाई बहन कज़न तो पैदा कर ही सकता हूँ। अगर मुझ पे यकीन ना हो तो बेशक अपनी ताई से पूछ ले। मुझे उनकी बात सुनकर बड़ी हंसी आई। तब उन्होंने मुझे ये वाला नुस्खा बताया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए बताता हूँ कि ये पावरफुल नुस्खा हमने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने इसके लिए लेना है 25 ग्राम अखरोट। जी हाँ, और ये अखरोट आप वाइट वाले ही लेना, कोशिश करना जो ब्लैकिश होते हैं थोड़े से वो ना ले तो अच्छा है। तो सबसे पहले हमने अखरोटों को धोना है। इसके लिए अखरोट हम एक कंटेनर में डाल देते हैं और उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी डाल देते हैं जो इसको धो सके। तो इसको हमने थोड़ा सा रगड़ कर धोना है। दोस्तों ये धोना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि दुकान पर या जहाँ पर भी ये पड़े होते हैं इनके ऊपर धूल मिट्टी जमी होती है, उसको साफ करना बहुत आवश्यक होता है। तो इनको हम अच्छी तरह से हाथों से मल कर धो लेंगे। ये देखिए पानी में इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आ गई है। चलिए ये हमारे धुल गए हैं, इनको हम एक टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और दूसरे टिश्यू पेपर से हम इसको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे क्योंकि हमने इसको कई दिनों के लिए प्रिजर्व करके रखना है, इसलिए इसका बिल्कुल पानी जो सूखना है वो आवश्यक है। तो इस तरह से हम इसका पूरा पानी सुखा लेंगे दोस्तों। तो चलिए ये हमारा पानी सूख चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा बारीक बारीक चक्कू की मदद से इसको चॉप कर लेंगे इस तरह से। अखरोट जो होते हैं दोस्तों पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों अखरोटों में विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, फोलेट और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं तथा ये तत्व शुक्राणुओं को बढ़ाने में मदद करते हैं और इसके साथ ही साथ उनकी गुणवत्ता भी और गतिशीलता में भी सुधार लाते हैं। अखरोट खाने से शुक्राणुओं के लिए अनुकूल हार्मोन संतुलित रहते हैं जिससे स्वस्थ शुक्राणुओं का विकास होता है। अखरोट खाने से पुरुषों का प्रजनन क्षमता भी सुधरती है तथा अखरोट से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि ईडी की समस्या को भी दूर करता है और हृदय के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये हमने अखरोटों को चॉप कर लिया है। अब हम एक चॉपर में इनको डाल देते हैं और जान लेते हैं कि हमारा अगला जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है। दोस्तों अब हम लेंगे 25 ग्राम ही बादाम यानी कि आलमंड्स। दोस्तों क्योंकि बादाम का छिलका हमने उतारना है इसलिए इसको हम 3-4 घंटों के लिए भिगोकर रखना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले ही 3-4 घंटे पहले भिगोकर रखा है। अब हम इसके छिलके जो है वो उतार लेंगे क्योंकि हमें छिलकों की आवश्यकता नहीं है इस रेमेडी में। तो चलिए ये हमने सारे छील लिए हैं, इनको भी हम टिश्यू पेपर की मदद से इनका पानी जो है पूरा सुखा लेंगे। जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारे सूख चुके हैं, इनको भी हम अखरोटों की तरह दोस्तों चॉप कर लेंगे जैसे हमने अखरोट चॉप करे थे। दोस्तों बादाम भी भरपूर विटामिन्स का, फॉलिक एसिड्स का खजाना है। इनके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर और पोटाशियम भरपूर मात्रा में होता है जो पुरुषों में ताकत और जोश भरने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो ये हमने सारे चॉप कर लिए हैं, इनको भी हम अपने उसी वाले चॉपर में डाल लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला इंग्रेडिएंट हमारा क्या है।
दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट है हमारा काली किशमिश यानी कि ब्लैक रेजिन। ध्यान रखिएगा, कोई आपको ब्लैक रेजिन ही लेनी है, काली किशमिश लेनी है, सफ़ेद वाली जो किशमिश है वो नहीं लेनी। तो इसके अंदर भी बहुत मिट्टी लगी होती है, इसको भी हमें धोना बहुत आवश्यक है। तो इसको भी कंटेनर में डालकर इसके अंदर हम पानी डालकर इसको अच्छी तरह से हाथों से मल मल कर हम धो लेंगे इस तरह से। और धोने के बाद इसको भी हम टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह से ड्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे ड्राई हो गए हैं। क्योंकि इनके अंदर बीज नहीं होते, इनको हम एज इट इज जो है अपने चॉपर में डाल देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट है वो भी है 25 ग्राम एप्रिकॉट्स यानी कि खुमानी। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी हम इसमें फ्रूट्स ले रहे हैं वो वाले फ्रूट्स ले रहे हैं जो फ्रूट वैसे भी हम खाते हैं और उनको सुखाकर भी खाते हैं। दोस्तों जब किसी फ्रूट को सुखा दिया जाता है तो उसके पौष्टिक तत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनकी तासीर गर्म भी हो जाती है, जिसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनको भी हम अच्छी तरह से धो लेंगे, इनके ऊपर भी बहुत मिट्टी लगी होती है, तो इनको भी हमने धो लिया है। अब इनको भी हम टिश्यू पेपर की मदद से सुखा लेंगे और इनको भी हमने चॉप करना है, इसलिए इनको भी चॉप करेंगे। पर याद रखिएगा क्योंकि इनके अंदर बीज होते हैं, हमने बीजों को अलग करके इसे चॉप करना है, हमें बीजों की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों खुबानी या खुमानी भी बहुत ही पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। इसमें विटामिन ए, सी और ई तथा एक विशेष बीटा कैरोटीन के नाम से जानते हैं वो होता है, तथा फ्लेवोनोइड्स जैसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले जो कण होते हैं उनसे ये लड़ते हैं। और इनमें पाचन शक्ति को भी बेहतर करने के बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। और इसके अलावा खुमानी जो है इसके अंदर कॉपर और ये आयरन से भरपूर होती है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में मदद करता है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नियंत्रित करता है। तो ये हमने खुबानी को भी काट लिया है और इसको भी हम अपने उसी चॉपर में डाल लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हमारा अगला इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट है उसे हम प्लम्स कहते हैं यानी कि सूखा हुआ आलू बुखारा। आलू बुखारा ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है सूखा हुआ। वैसे तो ये आपने इसको फ्रूट्स की दुकान पर देखा होगा, पर ये सूखा हुआ आलू बुखारा सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और लीवर की हेल्थ के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर ये किसी का लीवर में किसी प्रकार की दिक्कत है तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करके आप अपने लीवर की हिफाजत कर सकते हैं। तो दोस्तों सेम प्रक्रिया हम इसके साथ भी करेंगे, इसके भी हमें बीज निकालने पड़ेंगे, इसको भी चॉप करके हम अपने चॉपर में डाल लेंगे। सेम सारा प्रोसेस वैसे है जो हमने पहले वाली इंग्रेडिएंट्स के साथ किया। तो चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने चॉपर में डाल दी है। अब हम इसको चॉप करेंगे, इसको बहुत दरदरा सा एक इसका च्यवनप्राश टाइप का बना देंगे। ज़्यादा इसको बिल्कुल आपने इसकी पेस्ट नहीं बनानी, थोड़ा सा दरदरा रहने देना जैसे कि च्यवनप्राश होता है। सबको हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। तो ये हमारा सारे जो इंग्रेडिएंट थे वो सारे चॉप हो गए हैं, ये देखिए इस फॉर्म में आ गए हैं। चलिए अब हम इनको किसी भी शीशे के कंटेनर में डाल लेंगे। ध्यान रखिएगा और किसी कंटेनर में आपने प्लास्टिक के, स्टील के या मेटल के किसी कंटेनर में नहीं डालना, इसको आपने शीशे के कंटेनर में ही डालना है इस तरह से। चलिए ये हमारा शीशे के कंटेनर में डल गया है। अब इसकी पौष्टिकता और इसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा नींबू, जिससे जो थोड़ा प्रिजर्व भी हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट भी आ जाएगा, जो बहुत ही टैंगी टेस्ट हमें लगेगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट जो इसको बना देगा। तो ये हमने नींबू डाल दिया है। अब दोस्तों लगभग इसमें 100 से 150 ग्राम आपका शहद डलेगा। ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं पर इसकी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए 100 से 150 ग्राम आपका शहद लगेगा। ये हमने इसके अंदर शहद डाल दिया है। अब इस शहद को हम अच्छी तरह से इसके साथ सब चीज़ों के साथ मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से ये शहद हमारा सारा मिल गया है। ये हमारा एक तरह से च्यवनप्राश बन गया है, पर च्यवनप्राशों का भी ये बाप है। ये इससे ज़बरदस्त ताकत वाला च्यवनप्राश जो है दुनिया में हो नहीं सकता।
वो मैंने आपको बताया ये अपने ताऊ जी की कहानी से। तो आप इसका सेवन रात को सोते समय कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर इसका सेवन करना है तो हो सके दूध जो है इससे आधा घंटा बाद आप पिएगा, क्योंकि थोड़ी सी इसमें खटास होती है। इसको प्रिजर्व करके आप बना सकते हैं और कई महीनों तक स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है, खासकर पुरुषों के लिए। तो अगर इसको बनाकर आपको फ़ायदा मिले, आप अपने दंपति जीवन की खुशियां जो है, जो खो चुकी होती हैं एक उम्र के बाद, उनको दोबारा लौटा पाएँ, तो हमारे चैनल को आप आकर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक ऐसी ही ज़बरदस्त पावरफुल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।